हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। मतलब ये है कि अगर हम स्फेरिकल मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, है ना, कैसी बनाएगा, रियल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाएगा या छोटी बनाएगा, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो डिफरेंट केसेस में हम देखेंगे कि इमेज किस तरह से बनती है स्फेरिकल मिरर से। हमने यहाँ रे डायग्राम पहले ही बना दिया उसको ताकि अपना वीडियो में टाइम से हो सके। ओके, तो नेक्स्ट है ना, फर्स्ट केस हम देख रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। मतलब हम क्या केस लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कि स्फेरिकल मिरर के सामने, ठीक है, या कॉन्केव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उसके पास में ला रहे हैं, तो एक एक केस में हम उसकी इमेज बनते हुए देखते हुए चलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। ओके, और पहला केस हमने लिया है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। ओके, तो इंफिनिटी पर है, उसका रे डायग्राम देखें, फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हुआ है ना, तो इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती है, पैरेलल आती है। ओके, मतलब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके नहीं दिखाया है, सिर्फ हमने यहाँ रे डायग्राम मतलब कि आने वाली रेज दिखाई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी से लाइट रेज कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, है ना। तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, फोकस से, या फोकस पर मिलेगी। इट मींस कि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज फोकस पे मिलेगी, तो मतलब इमेज कहां बन रही है, फोकस पर बन रही। ओके, तो पहला केस हमको समझ में आ गया यहाँ पर कि इमेज कहां बनेगी, मतलब लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करेगी। ओके, और रियल में इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, है ना। तो पहला केस यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, मतलब हमको ये देखते जाना है कि इमेज कहाँ बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी, है ना। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ओके, फोकस पॉइंट पर बनेगी या फोकल प्लेन पर बनेगी। ओके, अब फोकल प्लेन पर कब बनेगी, है ना, ये फोकल प्लेन वाला केस। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर भी हो, ओके, और कहां से आ रही हो लाइट रेज, किसी हाइट से आ रही, मतलब लाइट रेज रेडियली इंसिडेंट होती हो, तिरछी होकर इंसिडेंट होती हो कॉन्केव मिरर पर। ओके, तो वो इमेज फोकस पर ही बनाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनाएगा, थोड़ा सा नीचे बनाएगा, ऊपर बनाएगा, मतलब फोकल प्लेन पे बनेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, इमेज कैसी है, लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट हुई है, तो कैसी बनेगी इमेज, रियल इमेज बनेगी। ओके, और रियल इमेज, फिर रियल इमेज हमें पता है हमेशा कैसी होती है, ठीक है, रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, ठीक है, इन्वर्टेड होती है, तो ये इन्वर्टेड, ओके, उल्टी बनेगी, है ना। और अगली प्रॉपर्टी ये है यहाँ पर, ठीक, कि कैसे बनेगी, मच डिमिनिश्ड। ओके, मच डिमिनिश्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बहुत छोटी बनेगी, है ना। हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है बच्चों, इंफिनिटी से दूर वाली इमेजेस हमें, दूर वाले ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तो सिमिलरली अगर इंफिनिटी पे या बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट है और उसे हम मिरर में देख रहे हैं, तो वो भी कैसे दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बहुत छोटे दिखाई देंगे ना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, क्या केस देखा हमने कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है उसकी, फोकस पर या फोकल प्लेन पर, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होती है और मच डिमिनिश्ड होगी, है ना, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होगी। ठीक है, फिर सेकेंड केस कि अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में ले आते हैं, और पास में ले आते हैं, लेकिन उसे हम कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ही रखते हैं, है ना। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं पर भी रखें, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो सेकंड केस है हमारा
इफ द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो पहले इमेज बनते हुए देखें, पहले डायग्राम समझे, है ना। तो इमेज बनते हुए दिखाने के लिए हमें दो लाइट रेज की जरूरत है, ठीक है। तो अब देखें, पहली लाइट रेज हमारी कौन सी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, ओके। फिर सेकेंड लाइट रेज जो हमने ली है, जो कहां से जा रही है, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। हमने कल रूल देखे हैं। तो इस तरह से ये दोनों लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर रियल में इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जिसे हमने ए डैश बी डैश से इंडिकेट किया है, पिंक कलर से हमने उसको ड्रॉ किया है यहाँ पे, ओके। तो ठीक है, अब इमेज कहाँ बनी है, कैसे बनी है, उसको हम देखें। तो सबसे पहले पोजीशन पर ध्यान दें, इमेज कहाँ बनी है ना। तो इमेज बनी है F और C के बीच में, ठीक है। क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, है ना। शॉर्ट में लिखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इमेज कैसी ही होगी, रियल इमेज ही होगी, क्योंकि लाइट रेज वहां पर रियल में इंटरसेक्ट की है ना। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज उल्टी बनेगी, है ना। और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, ओके। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओके। लिख भी दे हम, स्मॉल इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये है सेकेंड केस में, ठीक है। प्रॉपर्टी ध्यान में रखें, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो, इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, है ना। अब अगला केस कि अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास में ले आए, ठीक है। और पास में ले आए मतलब अब हमने उसको कहां पर ही लेकर आ गए, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो तीसरा केस ये है, इफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी यहाँ पर हमने इमेज लिख दिया देगा, है ना। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कैसे बनेगी इमेज, रे डायग्राम समझे पहले उसका, वही दो हम रे ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली और फोकस से जाने वाली, ठीक है। तो पहली लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, ओके। दूसरी लाइट रेस ली हमने जो फोकस से जा रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना। तो ये दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर रियल में मिलेगी, रियल में इंटरसेक्ट करेगी। तो रियल में इंटरसेक्ट करेगी मींस कि वहां कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, ओके। तो पोजीशन कहां पर है, ठीक बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। मतलब पहला हम प्रॉपर्टी क्या समझ में आई हमको, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है ना। दूसरा कैसे बनेगी, रियल इमेज, ओके। रियल में इंटरसेक्शन हुआ है तो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज की प्रॉपर्टीज हमको पता है कैसे होती है, इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, अब सेम साइज की बनेगी, ओके, ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी, है ना। तो तीसरे केस में प्रॉपर्टीज क्या समझ में आई, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती है, ओके।
फिर नेक्स्ट केस कि अब हम उसको ऑब्जेक्ट को है ना और आगे कर देते हैं, तो और आगे कर देते हैं मतलब अब हम उसे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रख देते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में रखे तो पहले इमेज का बनना हम देखें यहाँ पर, है ना। तो दो लाइट रेज हम ले रहे हैं, पहली लाइट रेज ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी ये फोकस से, ओके। दूसरी लाइट रेज जो फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर रियल में इंटरसेक्ट करेगी, पोजीशन कहां पर ए डैश और बी डैश पर। तो ए डैश बी डैश पर रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां उसकी कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। और कहां मिलेगी ये लाइट रेज जाके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाकर मिलेगी, मतलब इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी है उसकी, इमेज इज फॉर्म्ड ओके बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बियॉन्ड द सी, ओके। शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो नेक्स्ट ओके और कैसे बनेगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है उसकी, रियल इमेज ही बनेगी और रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी, है ना। और फोर्थ प्रॉपर्टी ठीक है कैसे दिख रही है, बिग इन साइज, ओके। मैग्नीफाइड लिख सकते हैं हम इसे, बिग इन साइज या मैग्नीफाइड लिख देना, ओके ठीक। तो ये रहा उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में हो, इमेज कहाँ बनेगी, सी से पीछे रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ी, है ना। मतलब ध्यान देना यहाँ पर कि पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, पोजीशन इंटरचेंज हो रही है मतलब कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट पीछे है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। ये उसका जस्ट अपोजिट केस है ना, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सी और एफ के बीच में, तो इमेज केस कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी, है ना। और पहले हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होने पर ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें इस पोजीशन पे तो इमेज यहाँ बन जाएगी और बड़ी बन जाएगी, ओके। तो ये मतलब कि पोजीशन वाले केसेस रिवर क्या हो रहे हैं, अपोजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट हो तो सी और एफ के बीच में इमेज बनती है, और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनती है, सी से पीछे, ओके। तो ये रहा। अब नेक्स्ट केस कि इफ द ऑब्जेक्ट ठीक है इज ए फोकस, ठीक है फोकस पर हो, तो पहले तो रे डायग्राम देखें, है ना। ये हमने मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर, ठीक है, जिसे हम ए बी से दिखा रहे हैं। तो दो लाइट रेज हमने ली है यहाँ पर, ठीक है। पहली लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी लाइट रेज हमने ली है जो मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से चलकर कि वो कहां से जाती हुई अपने हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ठीक है। दूसरी इमेज हमने दूसरी लाइट रेज हमने यहाँ क्या ली, पहली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट रेज हमने वो वाली ली है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलकर इंसिडेंट हो रही है, तो उसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर इन दोनों लाइट रेज को अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों लाइट रेज बिल्कुल पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, है ना, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। तो पैरेलल लाइट रेज कहां पर जाकर मिलेगी, कहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी, इंफिनिटी पर, है ना। मतलब इंफिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही है तो हम उन्हें पैरेलल मानते हैं, और अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो वो कहां से मिलती हुई मानी जाएगी, इंफिनिटी पे, ओके। तो यहाँ पर ठीक मतलब लाइट रेज इंफिनिटी पर मिलेगी, तो यहाँ
क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? इमेज इज फॉर्म, ठीक है, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। ओके, मतलब और कैसे बनेगी? लाइट रेज रियल में मिल रही है ना, और तीसरा है रियल में है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बड़ी बनेगी, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी? फोकस पर। और ऑब्जेक्ट अब फोकस पर आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे, है ना। तो ये केसेस, पोजीशन वाले केसेस अपोजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? बिटवीन द पोल एंड फोकस, है ना। मतलब हमने उसको ऑब्जेक्ट को पास में ले आते हुए कहाँ पर लेकर आ गए? अब पहले हमने फोकस पे लाया, अब अगले केस में फोकस और पोल के बीच में। ओके, तो रे डायग्राम समझे इसका यहाँ पर, ठीक है। तो पहली लाइट रेज हमने ली तो यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ दिखाया हमने? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो पहली लाइट रेज हमने ली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जा रही है? फोकस से, ठीक है, ये इस तरह से, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रेज फोकस से ऐसे जाएगी रिटर्न होकर। दूसरी लाइट रेज हमने वो वाली ली है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलकर इंसिडेंट हुई है मिरर पर। ओके, तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो अब ये दोनों लाइट रेज को अगर हम रियल में कहीं देखें तो ये स्प्रीड होते हुए जा रही है, फैलते हुए जा रही है ना। तो ये फैलते हुए जा रही है तो रियल में कहीं पर ये, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, स्प्लिट होते जा रही, जा तो रही है एक ही ऐसे, लेकिन फैलते हुए जाएगी ऐसे। तो फिर ये रियल में कहीं जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगी, है ना। अब अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हैं, पीछे एक्सटेंड करने से मतलब ये है कि अगर ये लाइट रेज हमारी आंखों पर इंसिडेंट होती है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों पे पड़ती, तो फिर ये हमें कहां से आती हुई अपेयर होगी? पोजीशन ए डैश बी डैश, है ना। मतलब इन लाइट रेज को हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये एक पोजीशन पर मिलते हुए अपेयर होगी, ए डैश बी डैश। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इमेज, है ना। मतलब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारी आंखों पर आई तो हमको ऑब्जेक्ट मिरर में कहाँ दिखाई देगा? पोजीशन ए डैश बी डैश पर। ओके, तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर? प्रॉपर्टीज की इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। पहला, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ओके, इसकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते कि इस पॉइंट पर बनेगी, बस बिहाइंड द मिरर ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और फिर दूसरा जो, अब लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं की है, पीछे एक्सटेंड करने पर, है ना, मतलब कैसे मिली है? वर्चुअली इंटरसेक्ट हुई है लाइट रेज। तो कैसे बन रही है? वर्चुअल, है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होती है? इमेज अपराइट होती है ना, अपराइट या इरेक्टेड, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इरेक्टेड होगी। ओके, और ठीक है, कैसे बनेगी? मैग्नीफाइड, बड़ी होकर बन रही है, दिख रहा है डायग्राम में, है ना। तो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, ये रहा जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, ये इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनेगी, है ना, कहाँ कहाँ रखने पर इमेज किस पोजीशन पर बनेगी, है ना, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, ये सारी प्रॉपर्टीज। ओके, तो एक बार शॉर्ट में देख रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पर, है ना, रियल, इन्वर्टेड और मस्ट डिमिनिश्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और थोड़ी सी छोटी बनेगी, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, सेम साइज की बनेगी। ओके, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है ना, तो सी और एफ के बीच में जो केसेस याद रखने के लिए अपोजिट केस याद रखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है तो सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में लगी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बड़ी होकर बनेगी अब, है ना। और ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर हो, फोकस पर, तो फोकस पर रखने पे इन्फिनिटी पे बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओके पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज कैसे बनती है, मिरर के पीछे बड़ी बनेगी, है ना, मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी और इरेक्टेड होगी। ओके, तो यहाँ पर है ना क्या कंक्लूजन निकला हमारा इस बात से कि अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, तो कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमें बड़ी, छोटी, सीधी, उल्टी, ठीक है, मतलब मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, इरेक्टेड और इन्वर्टेड सभी तरह की दिखेगी। मतलब कॉन्केव मिरर हमारा केस इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, ठीक है, और वर्चुअल भी बनाता है, और मैग्नीफाइड भी बनाता है और डिमिनिश्ड भी बनाता है, ठीक है। तो अगर हमें मिरर की पहचान करनी हो, एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने दो मिरर दिए हैं, है ना, और हमें उससे पहचानना है कि ये मिरर कौन सा है बिना उसमें, मतलब कि उसको बिना टच किए हुए, ठीक है, तो उसमें हम हमारी इमेज देखकर उसको पहचान सकते हैं। अगर हम मिरर के सामने हम आगे पीछे करें किसी ऑब्जेक्ट को, अगर वो उसकी इमेज बड़ी, छोटी और इन्वर्टेड और अपराइट बना दे तो इसका मतलब वो कौन सा मिरर होगा, हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये पहला हमने देखा फिर इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, फिर हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में भी रखिए जो कि ऑब्जेक्ट रियल इमेज अपने कॉन्केव मिरर कैसे कैसे इमेज बनाता है, कब कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा। ओके, चलिए नोट। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर मान लिया है जब, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, एक रेज हमने ली है इमेज बनते हुए दिखाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी जैसे कहाँ से आती हुई अपेयर हो रही हो हमें, मिरर के फोकस से, ठीक है, ये मिरर के फोकस से, फोकस पर आती हुई अपेयर होगी, है ना, ये मिरर का पोल, ठीक है। अब दूसरी लाइट रेज हम ले रहे हैं जो, ठीक है, पॉइंट ए से चलकर कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, मिरर के पोल पर। तो मिरर के पोल पर जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों लाइट रेज को अगर हम देखें, है ना, तो ये लाइट रेज और ये लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रियल में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये स्पीड होते जा रही है क्योंकि फैलते हुए जा रही है ना। लेकिन अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये वाली लाइट रेज यहाँ से आती हुई होगी, है ना, ये वाली लाइट रेज को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें इस तरह से, ओके, तो ये हमें किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर होगी। तो उस पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए की इमेज बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बनेगी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए डे बी डे पोजीशन करने दिखा दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक, क्या समझ में आया हमको, यहाँ पे फिर से देख ले एक बार कौन कौन सी क्यों दी हमने। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी जैसे कहाँ से आती है अपेयर हो रही हो, मिरर के फोकस से, ओके। दूसरी लाइट रेज जो पोल पर इंसिडेंट हुई है, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इन्हें पीछे एक्सटेंड करने पर ये किसी पॉइंट पर मिलेगी जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, ओके। तो नेक्स्ट, है ना, प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे सामने, ठीक है। इमेज कहाँ बनती है, इमेज इज
फॉर्म्ड, ठीक है, बिटवीन बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन फोकस एंड होल ऑफ मिरर, है ना, मिरर के होल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। मतलब इसके बीच में कहीं पर भी बन सकती है, एग्जैक्ट, है ना, कोई पोजीशन नहीं है कि इसी पॉइंट पर बनेगी, ठीक है। मतलब P और F के बीच में कहीं पर भी बन जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ कितनी दूरी पर रखा है ना। दूसरा यहाँ पर, ठीक है, कैसे बनेगी, वर्चुअल, ओके, वर्चुअली लाइट मिल रही है तो वर्चुअल इमेज, है ना, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, ठीक है, इरेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधी होगी, ओके। ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज भी सीधी बनेगी, ठीक है, देखिएगा हमको डायग्राम में, है ना। फिर अगला है कैसे बनेगी, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ओके, हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनेगी, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या है ना, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें, किसी भी जगह पर, कितनी भी दूरी पर रख दें, ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा उसके पोल और फोकस के बीच में ही बनना है, रियल ही बनना है, वर्चुअल ही बनेगी, और हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्टेड, अपराइट होगी और हमेशा छोटी बनेगी, ना। जैसे हमने कॉन्केव मिरर में देखा कि हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाते या कम करते हैं तो इमेज का नेचर, इमेज की साइज और इमेज की डिस्टेंस भी चेंज होती है, इमेज बड़ी छोटी होते जाती है ना, इमेज रियल वर्चुअल बनते जाती है, ठीक है, उसकी पोजीशन इंटरचेंज होते जाती है। लेकिन यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा कुछ। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी कितनी भी दूरी पर रख दें, हमेशा इमेज P और F के बीच में ही बनेगी, हमेशा कैसे ही बनेगी, वर्चुअल, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ओके। तो ये रहा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और अगर हमें एक चीज की कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की पहचान करनी है, मतलब हमारे सामने दो मिरर रखे हैं और हमें उनकी पहचान करनी है, हमें उनको डिटेक्ट करना है कि कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर कॉन्केव मिरर है, तो बिना उन्हें छुए, बिना उन्हें टच किए, सिर्फ इमेज देखकर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। अगर हम एक मिरर के सामने आगे पीछे हो रहे हैं और हमारी डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस चेंज करने पर हमारी इमेज की साइज भी हमें कम, ज़्यादा, बड़ी या छोटी होती हुई दिखती है, ठीक है। हमारी इमेज हमको इरेक्ट या इन्वर्ट होते हुए, सीधी या उल्टी होती हुई दिखती है, तो इसका मतलब जो मिरर हमारे सामने वो कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है ना। और दूसरा कि अगर एक मिरर के सामने हम हमारी डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं और हमारी इमेज हमेशा एक जैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है, हमेशा छोटी दिख रही है, इमेज पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो मिरर, सामने वाला मिरर कौन सा होगा, हमारे कॉन्वेक्स मिरर होगा, ओके। तो ये रहा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।